जनवरी 2026 दुनिया ने सोचा कि ट्रंप बदल जाएंगे, लेकिन ट्रंप ने दुनिया को ही बदलना शुरू कर दिया। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिकी सेना का वहां तेल क्षेत्रों पर कब्जा ये साफ दिखाता है कि ये केवल एक ट्रेलर था, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो और ज्यादा खतरनाक था। अभी पिछले हफ्ते ही व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के दिग्गजों के साथ बैठक में ट्रंप ने वो कह दिया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यूरोप से लेकर के चाइना तक हड़कंप मचा हुआ है और सारे परेशान हैं कि आखिरकार ट्रंप करना क्या चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, चाहे सीधे तरीके से या मुश्किल तरीके से। यानी वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में वो ग्रीनलैंड चाहेंगे। और उधर इराक से सेना वापसी के समझौते के बीच एक नया खेल भी शुरू कर दिया है। क्या ट्रंप एक अवैध किला बना रहे हैं या वो अनजाने में एक ऐसे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, उसकी तैयारी के लिए चिंगारी सुलगा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में यही डिकोड करेंगे कि आखिरकार ट्रंप का मास्टर प्लान क्या है। दरअसल ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड कोई देश नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट सौदा है। ये समझने की जरूरत है, लेकिन साल 2026 में इसके मायने पूरी तरीके से बदल गए हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो रशिया या चाइना वहां पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि 500 साल पहले अगर इस जगह को किसी ने खोज लिया था तो वो जगह उसकी बपौती नहीं होती। यानी कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इसे वो अपना देश बना के रहेंगे। अपना पड़ोसी देश चाइना और रशिया को नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं ग्रीनलैंड पे उनका पूरा कब्जा हो। इसके आगे का सच तो वो भी है जो ट्रंप बता नहीं रहे हैं। अब आप भी जानिए कि आखिरकार सच क्या है। दरअसल ग्रीनलैंड के नीचे मौजूद अरबों डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करना ट्रंप की प्राथमिकता है, ताकि चाइना की सप्लाई चेन को पूरी तरह से रोका जा सके। सेना की रणनीति के हिसाब से भी ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बताएंगे। इसके लिए डेनमार्क को ट्रंप ने जो सीधी चेतावनी दी है, हम इसे हासिल करेंगे चाहे वो पसंद करे या ना करे। ये भी नाटो के इतिहास का, NATO वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये देश भी आता है, नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा तनाव है। क्या अमेरिका अपने ही सहयोगी देश पर हमला करेगा, ये भी सवाल उठता है। ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट का शायद मतलब अब यही हो गया है कि जिस देश को चाहिए दबाइए, जो चाहिए वो ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। और अगर ऐसा कुछ नहीं करता है कोई तो वेनेजुएला जैसा हालत कीजिए। वेनेजुएला में मादुरो का तख्ता पलट महज शुरुआत थी। आज ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप का ग्रीनलैंड प्रेम कोई नया नहीं है और न ही कोई मजाक है। यह मोनरो डॉक्ट्रिन का एक ऐसा 21वीं सदी का उदाहरण है जो कि अब अपना विस्तार ले रहा है, जिसके मायने बदल रहे हैं, जिसके असल मायने ये हैं कि अब अमेरिका हर तरीके की दादागिरी पर उतर आया है। दरअसल रूस ने पिछले 5 सालों में आर्कटिक में अपने सैन्य ठिकानों में इजाफा किया, 40% तक उनको बढ़ा दिया। ट्रंप का मानना यह है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो आर्कटिक रूस का इनलैंड लेक बन जाएगा, यानी रूस की सीमा में शामिल हो जाएगा। और ऐसे में सामरिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ चाइना दुनिया के 90% मैग्नेट और बैटरी पर कंट्रोल करता है, बैटरी मेटल्स पर कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे इतना खजाना है जो चीन की बादशाहत को खत्म कर सकता है, और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि उस पर कब्जा अमेरिका कर ले। अब ट्रंप ने डेनमार्क को साफ कर दिया है, या तो पैसा लो या फिर परिणाम भुगतो। और ये कवायद आज से नहीं, पहले से चल रही है। उन्होंने नागरिकों को एक एक को पैसा देने की बात कही है, लेकिन ग्रीनलैंड भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। ये नाटो के भीतर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, यानी कि किसी न किसी तरीके की जो खींचतान है वो युद्ध में बदल सकती है, और इसी के जरिए अमेरिका अपने सहयोगियों की जमीन खींचेगा। ट्रंप की अर्थव्यवस्था का दरअसल आधार है सस्ता तेल, जो कि उसने वेनेजुएला से हासिल कर लिया है। मादुरो के जाने के बाद ट्रंप ने वहां ऑपरेशन लिबर्टी के नाम पर अमेरिकन तेल कंपनियों को खुली छूट दे दी है। वो केवल लोकतंत्र की रक्षा नहीं बल्कि ओपेक की कमर तोड़ने की साजिश है, जिस पर तेल की कंपनियों पर अमेरिका का पूरा कब्जा हो सके। इराक से सेना वापसी भी ट्रंप का एक बड़ा धोखा है। ट्रंप वहां सेना हटा नहीं रहे बल्कि उसे पुनर्गठित कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि उनका प्लान जो है उसको अंजाम दिया जा सके। उनका प्लान इराक को ईरान और चीन के बीच एक बफर जोन बनाना है। अगर इराक अमेरिका के हाथ से गया तो वो चाइना का सिल्क रोड यूरोप तक निर्बाध पहुंचा जाएगा। ट्रंप ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते।
इसीलिए वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट और ये जो दबाव है ये लगातार बना रहे। इसके बाद अब ट्रंप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो होने वाला है वो है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम यानी रणनीति के हिसाब से वो तरीका, वो इंतजाम जिससे कि अपनी सुरक्षा अमेरिका कर सकता है। और ये जो गोल्डन डोम है वो इजराइल के आयरन डोम से बहुत बड़ा होने वाला है। ये एक स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ट्रंप का मानना है कि अगर हम सुरक्षित हैं तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए वो जो गोल्डन डोम है उसको बनाने के लिए एक बड़ी बेहतरीन जगह चाहता है। रूस और चीन के लिए एक सीधा उकसावा भी है, अगर अमेरिका की मिसाइलें बेकार हो गई तो न्यूक्लियर डिटरेंस खत्म हो जाएगा। पुतिन ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर गोल्डन डोम एक्टिव हुआ तो वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को प्री एम्प्टिव मोड पर डाल देंगे, यानी कि जब भी जैसी भी जरूरत होगी उसके हिसाब से वो खुद ही चल जाए। हम परमाणु युद्ध के सबसे करीब हैं। ये सारी घटनाएं इस बात की ओर साफ इशारा करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत ऐसी दुनिया में, ऐसे माहौल में सुरक्षित है, या फिर भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। तो सच्चाई ये है कि इस लड़ाई में कोई भी न्यूट्रल नहीं रह सकता, कोई भी तटस्थ नहीं हो सकता। हर देश पर इसका कोई ना कोई असर जरूर आ जाएगा। और दोस्त और दुश्मन की अब परिभाषा पूरी तरीके से ट्रंप ने बदल दी है। भारत के लिए ट्रंप एक डबल एज स्वॉर्ड यानी दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो वो चीन को दबा रहे हैं जो भारत के हित में है, दूसरी तरफ जो उनकी रणनीति है वो भारतीय जो व्यापार है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालात ये है कि दुनिया अब एक ऐसे मल्टीपोलर अराजकता में जा रही है जहां कोई भी नियम रह ही नहीं गया है। ताकत ही एक नियम है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, इराक की रेत तप रही है, और वॉशिंगटन में बैठा हुआ एक शख्स यानी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की किस्मत लिख रहा है। अगले 12 महीने में यानी साल 2026 में, बाकी बचे महीनों में ये सब कुछ तय हो जाएगा कि हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे या फिर इतिहास की किताबों में आखिरी पन्ने बन जाएंगे। क्योंकि जो माहौल है बेहद गर्म है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार ट्रंप की इस हरकत से क्या होगा। क्या हम एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं? क्या तमाम यूरोपीय देशों को एक तरफ ला करके ट्रंप के खिलाफ खड़े होने का माहौल तैयार हो रहा है, या फिर ट्रंप किसी न किसी तरीके से जो दिखाना चाह रहे हैं कि वही दुनिया में सबसे बड़े शक्तिशाली और मजबूत हैं, उसका अंजाम एक विश्व युद्ध की तरफ होगा। वक्त है अभी, देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो बेहद संवेदनशील है और गंभीर भी। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।